बस बस कर दे। बहुत अकड़ थी ना, निकल गए सारी अकड़। मिल गई तुझे खुराक? ये और तू? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ इसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, इतना मारते हैं कि इसको इसकी नानी याद आ जाए, ताकि अगली दफा इस माहौल में भटक ना सके। नहीं, इसका फैसला कोई और करेगा। हाँ भाई, माफ कर दो मुझे। डबोया मुझको होने ने, जो ना होता मैं तो क्या होता। ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी सजा काशी को लातों, मुक्कों और घूंसों की शक्ल में मिल रही थी? क्या अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था, या उसकी किस्मत में ये जुल्म सहना लिख दिया गया था? ये तो आगे चलकर ही खुलेगा। मैं हूं सुहेल समीर। रुशना के घर के माली हालात कैसे थे? रुशना बेटा, देखना दालों के डब्बे में कुछ बचा भी है या सब खत्म हो गया मेरे बेटे? हाँ माँ, बचा है। और आप फिक्र क्यों कर रही हैं? रोमा बस दाल बनाकर लाती ही होगी। खाना बन गया? जी बस बन रहा है। अम्मा, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि तुम दोनों की खुशियाँ जल्द देखना नसीब हो मुझे। हाँ अम्मा, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं रखूँगी अपनी छोटी बहन का और आपका ख्याल। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारे फिक्र करने के दिन नहीं है। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा जान को। अगर आज हमें ऐसे अचानक छोड़कर नहीं जाते तो हमारे कभी बुरे दिन नहीं आते बेटा। और इस खांसी ने तो मेरी जान ही ले ली है, वरना मैं खुद हिम्मत करके सब मामलात संभाल लेती बेटा। अम्मा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम बस आराम किया करो। मैं और रुशना बाजी मिलके कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे ताकि इज्जत से हमारा गुजर बसर हो जाए। अरे बेटा, मेरी बच्ची, मेरा बस नहीं चलता। मैं तुम दोनों को अपने परों में छुपा कर रखती, मगर मेरा नसीब देखो। अम्मा, आप बात बात पे दिल छोटा मत किया करें। मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। रोमा, तुम जाओ जाकर दाल देखो, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा अम्मा, मैं आती हूँ ज़रा देख के दाल। जा मेरा बेटा, जा। बाजी, क्यों झूठी तसल्लियाँ दे रही थी अम्मी को? राशन तो कब का ख़त्म हो चुका है। अब खाने में दाल कहाँ से लाओगी? तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी बीमार माँ से झूठी उम्मीदें भी छीन लूँ? उसकी 2 दिन की ज़िंदगी को 1 दिन का कर दूँ सच बोल बोल कर? लेकिन आज हम खाएंगे क्या? तुम ठहरो, मैं अनवर चाचा की दुकान से दाल लेकर आती हूँ। पेट की आग से बड़ी आग कोई नहीं होती। ये तो वो आग है जो इंसान को जन्नत से जमीन पर ले आई। और यहाँ तो एक माँ और उसकी बेटी के सब्र की आजमाइश थी। वो अपनी बीमार माँ और छोटी बहन को भूखा कैसे देख सकती थी? वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अरे बेटा, तुम क्यों घर से बाहर निकली हो? मुझे कह दिया होता, मैं किसी को बेचकर सामान घर भिजवा देता। नहीं नहीं चाचा, कोई बात नहीं। जब बंदे को काम पड़ेगा तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मजबूरी ये थोड़ी देखती है कि घर से निकलने वाला मर्द है या औरत। अरे बेटा, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। अच्छा चाचा, ये बाली रख लो, मैं जैसे ही पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी ये वापस ले जाऊँगी। नहीं बेटा नहीं, ये मैं नहीं लूँगा। तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं हिसाब में लिख दूँगा। नहीं चाचा, पहले ही 8000 तक कर्ज हो चुका है। प्लीज़ अपनी बेटी समझ के इस बार रख लो। मैं वादा करती हूँ अगली बार जिद नहीं करूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा आप बताओ कि क्या क्या चाहिए तुम्हें?
अरे बाजी, इतनी भी क्या जल्दी है जो ये रंग बिरंगी चप्पलें पहन के जा रही हो? तुम्हें नहीं पता, बीरा ने इतनी मुश्किल से मेरे लिए 3-4 नौकरियां ढूंढ के निकाली हैं। अगर टाइम पे जाऊंगी तभी तो इतनी सारी जगह पे पहुंच पाऊंगी ना। अरे रुशना बेटा, ये नौकरी की जिद छोड़ दे, मान ले मेरी बात। अगर बिरादरी वालों को पता चल गया ना तो कोई नहीं आएगा ब्याह करने। मैं किसी के भी घर जाकर काम काज कर लूंगी मेरी बेटी, पर ये तू नौकरी की जिद छोड़ दे। देख अम्मा, मेरा वादा है, अगर मुझे नौकरी मिल गई मैं खानदान में किसी को पता नहीं चलने दूंगी। बस आप मुझे दुआओं में रुखसत करें। जीती रहे मेरी बेटी, अल्लाह तुझे कामयाब और कामरान लौटाए। जा, बड़ी जिद्दी है तू। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बाजी। अच्छा, खाने में सब्जी बना लेना। अच्छा, बना लूंगी। अब आप जाएं। अल्लाह उसे कामयाबी दे मेरी बच्ची को। अम्मा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, मुझे नौकरी मिल गई है प्राइवेट इदारे में। कल से जाना होगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अगर आज तुम्हारे अब्बा हमारे बीच होते तो तुम्हें घर से कदम बाहर नहीं निकालना पड़ता। बेटा, जितनी दुनिया मैंने देखी है ना, इतनी दुनिया भी तुमने नहीं देखी है। बेटा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ चाय पीने या खाना खाने के लिए अकेले मत जाना। और रुशना बेटा, जैसे भी हालात हों, कभी किसी गैर मर्द के साथ घर ना आना। ऑफिस से सीधा घर आना, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के हालात सुनते तो दिल में हौल उठने लगते हैं। अम्मा, मैं वादा करती हूँ आपसे, आपने जो कुछ भी समझाया है मैं उस पर पूरा अमल करूँगी। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। इंशाअल्लाह बेटी। बाजी, सच बताओ, तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ, पगली मिल गई। आखिर इंटर तो किया हुआ है मैंने। अच्छा, तनख्वाह कितनी मिलेगी? इतनी तो मिल ही जाएगी जिसमें हमारा इज्जत से गुजारा हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। अच्छा, मैं ज़रा मुँह धो के आती हूँ। अच्छा। हाँ बेटा, जा फ्रेश हो जा और तू खाना लगा बहन के लिए। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। माँ बाप की दुआएं हमेशा बच्चों के लिए ढाल साबित होती हैं, मगर रुशना की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। हाँ भाई, सब अमन है ना? वो देख, तेरी भाभी आ रही। अरे हाँ, क्या लड़की है यार, हमें तो पता ही नहीं था। जो लड़कियां घर से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं कितनी खूबसूरत लगती हैं यार। अच्छा, अब तो मालूम हो गया ना। ये बताओ, आगे का क्या सोचा है, क्या प्लान है? तूने बड़ी फिक्र की भाई की। भाई ने तो पता नहीं कितना आगे का सोचा हुआ है। लगता है काशी दादा के सहरे के फूल खिलने वाले हैं। इतनी आसानी से नहीं यार। पका हुआ फल अगर गोद में गिर जाए तो खाने का मज़ा नहीं आता यार। मज़ा तो तब है कि उड़ती हुई चिड़िया को शिकंजे में फंसाया जाए। ये क्या बदतमीजी है? अभी तो बदतमीजी शुरू नहीं की मैंने। देखो काशिफ,
मेरे रास्ते से हटो, वरना मैं चीख के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। मैं डर गया। चीखो तो सही जरा, मैं देखूं तो सही तुम में कितना दम है। क्या बताऊं बेला, मेरी तो जान ही निकल गई थी। इतना बदतमीज कि रास्ता रोक लिया, ना शर्म ना लिहाज। अब तो मुझे घर से निकलते हुए भी डर लगने लगा है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लो। ऐसे सड़क छाप तो तुम्हें रोज़ मिलेंगे, तुम्हें इनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान नहीं दोगे तो एहसास भी नहीं होगा। कैसे ध्यान ना दूं? आज वो मेरे पीछे पड़ा है, कल को रोमा की ज़िंदगी आज़ाब कर दी तो क्या होगा? तुम परेशान मत हो, ठंडे दिमाग से इसका हल निकालो। बल्कि तुम ऐसा करो, किसी नॉर्मल या किसी बड़े बंदे से बात करो, हो सकता है वो इस बदमाश को समझा बुझा के काबू कर ले। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं अनवर चाचा से बात करती हूँ, बस तुम दुआ करो मेरी मुश्किल आसान हो जाए। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान मत हो। इंसान अक्सर अपने मसाइब से घबरा कर अपने इर्द गिर्द के लोगों में अपना मुश्किल कुशा ढूंढने लगता है, आस बांध लेता है। वो क्यों ये भूल जाता है कि किसी इंसान के बस में कुछ नहीं, वो तो खुद बेबस है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अबे चचा क्यों माहौल खराब कर रहा है? अरे चलो बोलो क्या बात करनी है। मोहल्ले वालों को तुमसे बहुत सी शिकायतें हैं। तुम आखिर कब तक इस तरह आवारागर्दी करते रहोगे काशी? क्या ये अचानक मोहल्ले वालों को मुझसे क्या शिकायत हो गई? जरा मुझे भी तो पता चले। नाम बताओ उसका, एक एक को देख लूंगा मैं। तुम आती जाती लड़कियों को क्यों छेड़ते हो काशी, और उनका रास्ता क्यों रोकते हो? क्या यही तरीका होता है शरीफ मोहल्ले में रहने का? बात सुन चचा, ये शराफत का राग पाड़ उधर सुनाइयो जो तेरी सुनते हैं, समझा? किस शरीफ मोहल्ले की बात कर रहा है तू? यहाँ किसके साथ चक्कर चल रहे सब जानता हूँ मैं। उस वक्त तुझे आवारागर्दी नजर नहीं आती? ये लड़कियां जो घरों से नौकरी के बहाने निकलती हैं और जाके क्या गुलछर्रे उड़ाती हैं सब जानता हूँ मैं। उस वक्त तुझे मोहल्ले की शराफत नजर नहीं आती? और जिनकी हिमायत के लिए तू मेरे पास आया ना, उनका किरदार भी पता है मुझे, और तेरा भी। तेरे दिल में जो चोर है ना, उसको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। लाहौल वाला कुआ था, ये क्या बकवास है? चचा मेरे मुंह ना लगो, अपना रास्ता लो, समझे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये तो वही मिसाल हुई कि कीचड़ में पत्थर फेंकना। मैं सारे मोहल्ले वालों को लेकर दोबारा आऊंगा, और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं सुधरते हो। हाँ देख लूंगा मैं, जो भी होगा। लाहौल वाला तो बस आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मोहल्ले की इज्जत। चल यार पत्ते बांट, दोबारा से खेलते हैं, तुम लोगों ने देख लिया। अगर चाचा सच में सबको ले आया तो फिर क्या होगा? आप उसका इलाज है मेरे पास, आएगा तो मुंह की खाएगा। पते बांट यार। कृष्णा, तुम लंच में क्या लाई हो आज? लंच तो तैयार था, लेकिन मैं जल्दी में लाना भूल गई। एक काम करती हूँ, यहीं से ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाएगा। ठीक है, फिर एक काम करते, आज लंच साथ करते हैं। चलें ठीक है, काम खत्म करने के बाद साथ चलते हैं। डन। क्या हुआ? तुमने हाथ क्यों रोक लिया? बर्गर अच्छा नहीं क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही थी। बस वो कुछ मेहमान आ गए थे घर पे, और मैंने ख़ानदान में किसी को बताया नहीं है कि मैं जॉब करती हूँ। आई सी। एक काम करो, तुम्हें जब भी ऑफ करनी हो ना, मुझे SMS कर दिया करो, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। मैं भूल गई थी, और वैसे भी आपका सेल नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगा, तुम नंबर सेव कर लेना। जाने वफा ये जुल्म ना कर,
ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। कहाँ जा रही हो मुझसे नजरें चुराकर? प्लीज मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या कसूर है मेरा? दादा कसूर पूछ रही है चुड़िया। बात यह है कि पहले तो तुझे मैं माफ़ कर देता, लेकिन ये अनवर चाचा वाली बात नाकाबिले माफ़ी है। भाई सज़ा तो तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता काशिफ? मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर से ज़रूरत के तहत निकलती हूँ। खुदा के लिए मेरे घर वालों की हालत पे तरस खाओ, मेरी माँ मर जाएगी। भाई ये बात तो तुझे चाचा से शिकायत करने से पहले सोचनी चाहिए। अब तेरे घर वालों के साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदार तू खुद है, मैं नहीं। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी शिकायत किसी से नहीं करूँगी, लेकिन खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा, अगर मैं तेरी बात मानता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? भाई कुछ बातें तुम मेरी मानो और कुछ मैं तुम्हारी। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रहे हो काशिफ? भाई अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? कम से कम मेरा फ़ोन ही उठा लिया करो। बंदा प्यार मोहब्बत की बातें कर लेता है, कभी कभार बाहर घूमने चला जाता है, इतनी सी तो ख्वाहिश है बस मेरी। खुदा के लिए काशी मेरी जिंदगी अजाब मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। भाई इस हाथ दो और इस हाथ लो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तंग ना करूं तो मेरी बात मान लो। जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। यार अब रख फकीर फकत अपनी जात का मुझे, दुनिया के खुदाओं का तुझे खूब पता है। रुशना का मजबूरी में उठाया हुआ एक कदम आज उसकी आने वाली जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला था। वो जिसको भी अपना मसीहा समझ रही थी, एक एक करके वो ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे। आज वो अकेली थी, खुद अपनी जात में तन्हा। इस मुसीबत को मेरा नंबर किसने दे दिया? ये तो साई की तरह मेरे पीछे पड़ गया। कैसे जान छुड़ाऊं इससे? बाजी क्या हुआ? किसका फोन आ रहा है बार बार? तुम बात भी नहीं कर रही। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? हरगिज़ नहीं, खबरदार इस फोन का हाथ लगाया तो। पर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम इधर आओ। जी बाजी। देखो रोमा, तुमको एहसास है ना कि मैंने किस मजबूरी में घर से बाहर कदम रखा? जी बाजी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो तुम इस घर का दूसरा बेटा बनकर अम्मा की हिफाजत करना। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं बाजी? क्या कुछ बुरा होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा था, सोचे तुमसे बातें कर लूं। हौसले से मेरी बात सुनो और समझो। देखो ना, अब्बा हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए कि किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके जाने के बाद अम्मा ऐसी बीमार पड़ी कि आज तक चारपाई से उठ नहीं पाई। हालात का कुछ पता नहीं होता, कब किस रुख की हवा चले और सब कुछ बिखर जाए। जिंदगी और मौत पे किसी का इख्तियार नहीं होता। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना। मैं वादा करती हूँ कि आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस घर का दूसरा बेटा बनकर दिखाऊंगी। और वैसे भी अभी तो हमें आपकी शादी भी करनी है। अच्छा, तो चोरी चोरी से मुझे इस घर से भगाने की प्लानिंग चल रही है? अभी बताती हूँ। नहीं नहीं बाजी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा छोड़े, आइंदा नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये लड़का इसके साथ है। रुशना, ये तुम्हारी दवाइयाँ काइंडली टाइम पे खा लेना। और हाँ, तुम्हें कल ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं।
बाजी क्या हुआ? आपकी बाजी को सुबह से बहुत तेज़ बुखार था, वो ऑफिस में बेहोश भी हो गई थी। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बस काइंडली इन्हें दवाइयाँ टाइम पे खिला दीजिएगा। एक्चुअली वो रात बहुत हो गई थी, इसलिए मैं रक्षा के साथ साथ स्कूटर पे आ गया। आपका बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाइए, खाना खाकर जाइएगा। नहीं, फिर कभी सही। एक्चुअली मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओए, वो वापस आ रहा है। कौन सा रास्ता रोकूंगा? इशारा करूँ तो शुरू हो जाना, समझे? किसके घर से आ रहे? राफिज साहब के। क्यों, क्या हुआ? वो देखो भाई, बात यह है कि हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, तभी तो तुम्हें होशियार कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। दरअसल बात यह है भाई कि राफिज साहब एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। उनके इंतकाल के बाद उनके घर वालों के चाल चलन कुछ अजीब ही हो गए। और सुना है कि उनकी जो बड़ी लड़की है ना, जो जॉब कर रही है आजकल सबसे छुप के, वो कोने पे दुकान वाले अनवर चचा के साथ खूब चक्कर चला रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भाई हमारा काम था तुम्हें समझाना, मानना है ना मानना तुम्हारी मर्जी। और हाँ, मेरी मानो तो जान बचाकर भाग जाओ और पलटकर इस घर की तरफ कभी मत देखना। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, जो आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ही करूं जैसा आप लोगों ने कहा है। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। थोड़ा अकड़ती थी ना, अब देखता हूँ कैसे नहीं करती मुझे फोन। रोशना की इज्जत खुरम की नजरों में किसी बोसीदा से किले की दीवार की मानंद ढेर हो चुकी थी। जालिम ने उस वक्त वार किया था जब उसमें वार सहने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उसका आखिरी सहारा भी दम तोड़ रहा था। जी, किससे मिलना है? फिलहाल तो आपसे ही मिलना है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये लीजिए। ये किसके लिए है? आपकी बड़ी बहन के लिए। लेकिन इसमें है क्या? और ये किसने भेजा है? फुर्सत से आराम से इसको खोल के देखिएगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाजी, ये तुम्हारे लिए आया है। कोई अजीब सा शख्स आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, शायद तुम्हारे ऑफिस से आया होगा। मेरी रोशना, तुम ये ख़त पढ़कर नाराज़ हो रही होगी, मगर मैं भी क्या करता जब तुमने मुझ तक आने के तमाम रास्ते बंद कर दिए, तो अब मुझे ख़त ही लिखना पड़ा।
मुझे अंदाज़ा है कि तुम सोच रही होगी कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास कहाँ से आईं। तो जो इंसान साई की तरह तुम्हारे साथ चल सकता है, उसके लिए तुम्हारी तस्वीरें लेना क्या मुश्किल है। अब तुम्हारी वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम्हारी बेहतरी इसमें है कि तुम इससे दोस्ती का हाथ मिला लो, वरना ये तस्वीरें आज जो तुम देख रही हो, कल सारा मोहल्ला देख रहा होगा। मेरा मतलब तो तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा मुंतज़िर काशी। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर को रास्ता बना लिया। रुशना की इज्जत आज उसकी अपनी नजरों में गिर चुकी थी। आज वो जिंदगी के उस दौराहे पर खड़ी थी जिसका हर रास्ता तबाही और बदनामी की तरफ जा रहा था। ऐसे में वो क्या करती, ऐलान जंग या खुदकुशी? काशी दादा क्या हुआ, असर किया क्या? फंसी नहीं जाल में? अरे तुम तो बड़ा कर रहे थे भाई कि लड़की खुद चल के आएगी। अब क्या हुआ, आई क्यों नहीं अभी तक? लगता है दम हवा हो गया है। तभी तो चुड़िया जैसी बच्चियां भी अब इनको मुंह चढ़ाती हुई निकल जाती हैं। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। उसकी इतनी मजाल कहाँ कि काशी दादा को इनकार करे। मैं खुद जाके देखता हूँ उसे। इस बार ये देखना मुंह की खा के आएगा। इसी में तो मजा है मेरी जान। ये मैं क्या सुन रही हूँ रुशना? बैठो। तुम इतनी कम हिम्मत निकलोगी? एक बदज़ात तुमको डराएगा और तुम उससे डर के मारे तो पहले ही घर से निकलना छोड़ चुकी हो और अब खुदकुशी करके तुम मजीद एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहती हो। बोलो। तुम्हें रोमा ने सब बता दिया, पर तुमने तो दोस्ती का हक तक अदा नहीं किया। तुम मुझसे हर बात छुपाती रही। तो मैं क्या करती? अरे बेवकूफ़ लड़की, वो तो चाहता ही यही है ताकि वो तुम्हें अपना गुलाम बनाए, वो तुम पे हुक्मरानी करे। मैंने तुमको समझाया था ना कि तुम्हारे अकेले बस की बात नहीं है। तुम खुरम से मदद मांगो, देखना वो सब ठीक कर देगा। वो मेरे बारे में सब जान चुका है। काशी ने उसे मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के मुझे उसकी नज़रों में गिरा दिया है। और उसने यकीन कर लिया। तुमने उसको सच क्यों नहीं बताया? मैं किस किस को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती रहूं बेला? मेरे लिए मेरे घर वालों का और तुम्हारा यकीन ही काफ़ी है। खुदा के लिए अब ये बातें बनाना बंद कर दो। मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, और मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। अब ये खुदकुशी का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। अपना नहीं तो कम से कम अपने घर वालों को तो सोचो। तुझसे एक मरतबा में की हुई बात समझ में नहीं आती क्या? तुझे बोला था ना मैंने कि फोन कर, मुझे मिल लिया कर। चूंटी के भी पर निकल आए हैं, आज तेरे सारे के सर पर काटने पड़ेंगे। बुला अपनी माँ को, मैं बात करता हूँ उससे कि उसकी बेटी बाहर क्या गुल खिलाती है। नहीं काशी, खुदा के लिए काशी, ऐसा मत करना। मेरी माँ जीते जी मर जाएगी काशी। लड़ दीजिए। तुम जो बोलोगे मैं मानूंगी, लेकिन प्लीज अपनी आवाज नीचे रखो। काशी से की हुई बात अगर पूरी ना हुई ना, काशिफ खाल खींच लेता है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मिलने कल खुद आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम अभी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अच्छा ठीक है, कल कौन सी दूर है?
देख लेता हूँ तेरा वादा। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अल्लाह, मैंने क्यों अपनी बेटी की परेशानी को नहीं समझा? क्यों मैं बिस्तर से लग गई? मेरे अल्लाह, अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा हो तो किसी की मजाल नहीं थी कि तुम लोगों को आंख उठा के भी देखता। अम्मा, अम्मा आप रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाजी, आज तो झूठ बोलकर आपने काशी को टाल दिया, अगर कल वो फिर आ गया तो क्या होगा? अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं कल काशी से मिलने जाऊंगी और ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके वापस आऊंगी। क्या रुशना का असल रूप ये था? वो कैसे इतनी आसानी से अपनी आबरू मट्टी में मिलाने पर आमादा हो गई थी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? क्या इतना ही आसान है किसी औरत की अजमत की सौदेबाजी? कहाँ जा रही रुशना? कहीं बस काम से जा रही थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मुझे अकेले जाना है, बस तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ना होता तो रास्ता रोकता ही नहीं। तुम मुझे भले कुछ ना बताओ, लेकिन मुझे रोमा ने फोन पे सब बता दिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है रुशना। अब तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत की रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी। आओ मेरे साथ। रुशना को लवारी समझ के उसकी इज्जत क्या खेलना चाहता था। आज मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तू या तुझ जैसा कोई और लफंगा किसी भी लड़की की तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। बस कर दे। बहुत करती ना, निकल गए सॉरी अकड़। माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूँगा। मिल गई तुझे खुराक? ये और तू? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ इसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, इतना मारते हैं कि इसको इसकी नानी याद आ जाए, ताकि अगली दफा इस माहौल में भटक ना सके। नहीं, इसका फैसला कोई और करेगा। रुशना, इसके मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ मारो कि इसको और इस जैसे तमाम लोगों को ये सबक मिल जाए कि लड़कियां बेसहारा नहीं होती। उनकी इज्जत का वादा खुदा ने किया है, वो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। जिसके चेहरे तक से मुझे नफरत है, उस इंसान को थप्पड़ मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। चलो खुरम। आज मैं अपनी ही नज़रों में इतना गिर गया हूँ कि एक लड़की मुझसे इतनी नफरत करने के बावजूद मुझे थप्पड़ मारने की भी रवादार नहीं है। बहुत छोटा कर दिया उसने मुझे मेरी नज़रों में। बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ।
मासूम इंसान की नफरत की एक ज़र्ब जालिम इंसान को खुदा से मिला देती है। कृष्णा की नफरत के वार ने काशी की आखिरत को संवार दिया था। हमारे मुआशरे में काशी जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे डरिए मत, बल्कि डट कर उनका मुकाबला कीजिए, वरना कभी कभी